हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, है ना। तो जिस तरीके से आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे पहले हम इसके वर्ड्स की हम बात करते हैं कि केमिकल क्या होता है और ये काइनेटिक्स वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, जैसे आप देख सकते हो, केमिकल। ठीक है, तो ये केमिकल क्या होता है और यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स जो वर्ड आया है वो किससे आया है? ग्रीक वर्ड जो होता है हमारे पास, क्या, काइनेसिस। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ कि काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेसिस क्या है और यहाँ पे केमिकल क्या है। ठीक है, तो केमिकल वो होता है जो किसी भी केमिकल के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। या तो वो पार्टिसिपेट्स करे कोई भी सब्सटेंस, या फिर वो क्या हो जाए, किसी भी रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, केमिकल बोलेंगे। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे काइनेसिस, जो ग्रीक वर्ड होता है हमारे पास काइनेटिक वर्ड का। तो इस काइनेसिस का मीनिंग होता है यहाँ पे क्या, मूवमेंट और मोशन, है ना, मूवमेंट और मोशन। ये किसका मीनिंग होता है, काइनेसिस वर्ड का मीनिंग होता है, जो ये ग्रीक वर्ड होता है। तो अपन किसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट की या फिर मोशन की अपन बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके अंदर क्या क्या अपन को देखने को मिलता है, क्या क्या अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अपन बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात करी मूवमेंट की, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे उसके रेट की, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास उस रिएक्शन का रेट क्या होगा। सही है, तो केमिकल रिएक्शन के सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके मोशन की, मूवमेंट की, कि अगर वो रिएक्शन मूव कर रही है तो उसके अपन रेट, स्पीड की बात कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अब सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की अपन बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सेकंड, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, MOR, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद थर्ड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की अपन बात करने वाले हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले के केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो वही डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीनों की स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर करते हैं। और एक बार मैं वापस आपको लिखवा देता हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन होती है। देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, केमिकल रिएक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे अपन केमिकल रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास 3 पार्ट। फर्स्ट होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत कम टाइम के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। उसके बाद अपन लिखेंगे कौन सी रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले कंप्लीट होने के अंदर, है ना। जैसे मैं बात करूँ, एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे आपने आयनाइजेशन रिएक्शन की बात करी होगी, या फिर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखी होगी, या फिर मैं बात करूँ आयनाइजेशन रिएक्शन लिख सकते हो आप। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। देन उसके बाद वेरी फास्ट के बाद अपन बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होंगी, जो बहुत धीरे धीरे कंप्लीट हो रही होंगी, या तो मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो रही होंगी या फिर इवन ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, बहुत फास्ट होती है, मतलब 10⁻⁻16 सेकंड से लेकर 10⁻⁻14 सेकंड के अंदर जो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद मैंने बात करी वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन की अपन एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
वेरी स्लो रिएक्शन का अपन एग्जांपल लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर होता है, कंप्लीट होता है। ऐसे नहीं कि आप आयरन लेकर आए और वो एक या 2 दिन के अंदर ही रस्ट हो जाए या कुछ टाइम के अंदर ही रस्ट हो जाए, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। या फिर डायमंड का कन्वर्जन किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, वो भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन इसके अपन बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन, है ना। मॉडरेट रिएक्शन क्या रहेंगे, जो हमारे पास कम समय के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, ना तो ज़्यादा समय ले ना बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट हो। इसको अपन बोल सकते हैं या मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए या फिर आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाए या फिर कुछ मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होंगी, जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे कितना लेने वाला है, 10 to the power -16 सेकेंड से लेके 10 to the power -14 सेकेंड तक। इतनी जल्दी ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर अपन लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, जनरली ionic reactions like neutralization reaction and precipitation reaction, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PPT, precipitation reaction। ठीक है, इसके एग्जांपल अपन क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल HCl + NaOH, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl + वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एक और अगर अपन एग्जांपल लिखना चाहें तो उसका क्या लिख सकते हैं, AgNO3 को अपन क्या कर रहे हैं, NaCl के अंदर अपन डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक्वस, ये होता है हमारे पास सॉलिड। तो क्या बना लेता है ये, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। कैसा प्रेसिपिटेट बना लेता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaNO3 यहाँ से निकल जाएगा। सही है, तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है ना, इतनी स्पीड होती है कि इनको आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन इन रिएक्शन की बात बिल्कुल भी करने वाले है ही नहीं। सही है, तो उसके बाद अपन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है, इनके अंदर टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लो क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन लिखने वाले हेडिंग वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन क्या होंगी, जिसके अंदर टाइम ऑफ कंप्लीशन बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसके अंदर टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे हमारे पास कितना रहने वाला है, मंथ्स और इवन ईयर्स। मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी हमें यहाँ पे लग सकते हैं, है ना। तो मंथ्स और इवन ईयर्स यहाँ पे लग सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर अपन लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसका कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। डेल्टा जी इसका क्या होता है, <0 गिव्स एनर्जी कैसे आती है यहाँ पे, <0। ठीक है, इनकी स्टडी भी हमारे लिए कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसकी भी अपन स्टडी इस चैप्टर के अंदर करने वाले नहीं है। तो अपन किसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे, ये सेकंड था। अब अपन यहाँ लिखेंगे मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। मॉडरेट और फिर स्लो रिएक्शन। सही है, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर टाइम ऑफ कंप्लीशन हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन इसके अंदर क्या रहने वाला है, या तो मिनट्स हो या फिर कुछ आवर्स हो, है ना। या तो मिनट्स हो या फिर कुछ आवर्स जिसके अंदर कंप्लीट
होने में समय लग रहा है उसको मॉडरेट रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ऑल मोलिकुलर रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन, है ना। ऑल मोलिकुलर रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन, जितनी भी हमारे पास मोलिकुलर रिएक्शन होती है वो सब किस कैटेगरी में आता है, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन के अंदर। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, मोलिकुलर रिएक्शन, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके अलावा मैं एक और रिएक्शन लिख सकता हूँ, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर C12H22O11। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तो क्या लिखूंगा मैं C6H12O6, और इधर भी C6H12O6। ये ग्लूकोज है तो वो फ्रक्टोज हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो ये वाली अपन रिएक्शन यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपन इस चैप्टर के अंदर जिनके स्टडी करने वाले हैं वो मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन की अपन स्टडी करने वाले हैं, कि मॉडरेट रिएक्शन के जितनी भी रिएक्शंस हैं उसका रेट क्या होगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए आगे कि क्या है और इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद अपन लिखेंगे रेट, स्पीड क्या होता है, या वेलोसिटी। यहाँ लिखेंगे अपन रेट, स्पीड और वेलोसिटी, है ना। रेट, स्पीड और वेलोसिटी। अब रेट, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। और इसको लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट, स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। क्या मैंने बोला, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी अपन बोल देंगे उसके के अपन डिनोमीटर में क्या लिखने वाले हैं, टाइम भी लिख सकते हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तो अपन ने बात कर ली। अब इसको लिखेंगे कैसे अपन, रेट को r से रिप्रेजेंट कर ही देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या हो जाता है हमारे पास, रेट हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट की अपन बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और जो हमारे पास रेट होता है या स्पीड होता है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। तो ये भी अपन को याद रखना पड़ेगा। और अगर ऊपर क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन आ रहा है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, मोलरिटी, है ना। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की अपन बात करेंगे तो इससे इस रेट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अपन को क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, मोलरिटी ही है ना। तो मोलरिटी है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर भी अपन यहाँ पे लेंगे तो कौन सा प्रेशर लेंगे, पार्शियल प्रेशर अपन लेने वाले हैं, ठीक है। और इसके अगर अपन यूनिट की अपन बात करें तो यूनिट क्या होगा इसका यूनिट क्या होने वाला है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स लिख दो। और नीचे क्या आ रहा है, टाइम इनवर्स, है ना। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास मोलरिटी की यूनिट क्या बनती है, यूनिट यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, जिसकी यूनिट होती है। या फिर अपन इसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल एन भी लिख देते हैं, मोलरिटी कैपिटल एन भी लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर, और नीचे यहाँ पे क्या है, टाइम, तो क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स, ठीक। और यूनिट अपन क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यूनिट कैपिटल एम टाइम इनवर्स, ठीक है।
और क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर हमारे पास प्रेशर की टर्म में आ जाए, क्या रेट प्रेशर की टर्म में आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, ATM टाइम इनवर्स। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बार टाइम इनवर्स, ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स की अपन ने बात कर ली कि यूनिट्स किस तरीके से अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि रेट क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो रेट के अंदर आपको याद रखना है, रेट हमेशा क्या रहती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। रेट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और इसके नीचे एक चीज़ और आ जाएगी, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी अपन इसको आगे चल के डिफाइन कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होता है। यूनिट क्या लिखेंगे अपन इसकी रेट की, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और कैपिटल M टाइम इनवर्स, और ATM टाइम इनवर्स, और बार टाइम इनवर्स। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।